हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरटीपी सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यह आरटीपी है नवंबर 2018 का। नवंबर 2018 नवंबर 2018 का आरटीपी है। ठीक है ना बेटा। अब मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड है, बहुत आसान क्वेश्चंस है। Ronak is the manufacturing of monitors PCC. A monitor requires a 4 units part of M. The following are the details of the operating days. एवरेज मंथली मार्केट डिमांड ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का मार्केट डिमांड ये है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट का एक मॉनिटर बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए जो 4 यूनिट्स लगता है, 4 यूनिट्स लगता है। ये मंथली डिमांड है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ दिस, नॉर्मल यूजेज, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, लीड टाइम, ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले पूछा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। इफ सप्लायर विलिंग टू सप्लाई 30,000 यूनिट्स पर 5% डिस्काउंट पे, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन निकालना पड़ेगा इसमें। अब वह क्या होगा, 20,000 यूनिट्स आपका, 2,000 यूनिट्स आपका पार्ट है, उसमें एक पार्ट में 4 यूनिट्स लगता है रॉ मटेरियल, और ये एक मंथ का है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए। 2000 इंटू 2000 इंटू 48 करोगे तो 96,000 यूनिट्स आपकी एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा। 96,000। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा। प्राइस ऑफ पार्ट आपका 350 है, 20% कैरिंग कॉस्ट है, तो 20% ऑफ 350, तो 20% ऑफ 350 कितना हो जाएगा। 350 इंटू 0.2 करेंगे तो 70 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे 70 ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, तो ईओक्यू का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर 2AO/C दैट इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 96,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1000, 1000 कैरिंग कॉस्ट कितनी है 70 रुपीज। तो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 96,000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 70, और रूट अंडर इसका लीजिएगा तो 1656 हो जाएगा, 1656 यूनिट्स हो जाएगा, 1656 यूनिट्स। अब आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में बोली गई है कि अगर 30,000 परचेज करते हैं तो, अगर 30,000 परचेज करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट लगेगा 5% इज वर्थ एक्सेप्टिंग, क्या 5% कम लगेगा। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, जो 350 है ना, 350, तो 350 1 माइनस 0.05 कम कर दीजिएगा, 5% डिस्काउंट हो जाएगा, तो 350 इंटू 0.95 करेंगे तो 300 रुपीज, 332.50, 332.50, 332.50 ये आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी। 1656 यूनिट ये है, 332.56। तो क्या इतना परचेज करना आपके लिए बेस्ट होगा कि 1656 परचेज करना बेस्ट होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये वाला 1656 अप्रोक्स हो गया 330। अब इस ऑर्डर साइज पे हमें कॉस्ट को मेंटेन करनी है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा ये 1656, ये अब 30% जो आपका होगा यहाँ पे हम निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट
165 EOQ, 1656, 1656 and 5% discount 30,000 units. तो यहाँ पे हम प्राइस रखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर साइज EOQ कितना 1656 5% डिस्काउंट, ये आपकी 30,000 यूनिट्स है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 350 है, 350 और यहाँ पे प्राइस कितना निकला हुआ है 332.50। 350 minus 5% of 350, that is 332.50. Carrying cost per unit per annum, ये आपका 20% ऑफ 350 दिया हुआ है, तो ये ₹70 हो गया। यहाँ पे 20% ऑफ 332.50 इंटू 0.2 करेंगे तो 66.50 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री जितनी हम ऑर्डर करते हैं उसकी आधी डिवाइडेड बाई 2, 1656 डिवाइडेड बाई 2, that is 828, 30,000 divided by 2, this is a 15,000। अब इसमें सारी कॉस्ट को हम निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट जो 96,000 यूनिट हमें परचेज करनी है ना, वह यहाँ पे 350 के रेट से मिलेगा। यहाँ पे 96,000 परचेज करनी है ना, यहाँ पे 332.50 के रेट से मिलेगा। तो 96,000 इंटू 350 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 करोड़ 36 लाख। अब यहाँ पे आप करेंगे 332.5 कितना हो जाएगा 31,92,000। 3 करोड़ 19 लाख 20,000। 3 करोड़ 19 लाख 20,000। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट अब सुनिएगा, यहाँ पे टोटल 96,000 मंगाना था, 1656 करके मंगाएंगे 1656 और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 रुपीज का, तो यहाँ पे 1000 96,000 डिवाइडेड बाई 1656 इंटू 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 57,971 971 और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री होता है 828 इंटू 70, 828 इंटू 70 करेंगे तो 57,971
9, ये थोड़ा आपका फ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 9 ये दोनों सेम होता है 57,000। यहाँ पे आपका 1656 टू 96,000 डिवाइडेड बाई 1656 इंटू 9 57,971 और यहाँ पे 1656 डिवाइड 2 इंटू 57,971 ये दोनों सेम होता है। अब चलिए यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए ये बी सी टोटल कॉस्ट में ए प्लस बी प्लस सी रख दीजिए आप टोटल कॉस्ट में, तो 57 यहाँ पे कितना हो जाएगा 57,971 इंटू 2 प्लस 3 करोड़ 36 लाख, तो 3 करोड़ 37 लाख 15,942 ये इसके अनुसार खर्च हो गया। यहाँ पे कितना है 96,000 आपको मंगानी है, 30,000 करके आप एक बार मंगाते हैं नंबर ऑर्डर निकल जाएगा इतना, 96,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 1,000 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3200 और यहाँ पे 15,000 इंटू 66.50 तो 15,000 इंटू 66.5 तो ये होगा 9,97,500 तो प्लस 3,200 प्लस 3 करोड़ 19 लाख 20,000 32 लाख 3 करोड़ 29 लाख 20,700। तो ये दोनों में बेस्ट कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो 5% डिस्काउंट वाले में कॉस्ट कम है, 5% डिस्काउंट वाले में कॉस्ट कम है, 3 करोड़ 29 लाख 20,700 है, लेकिन इसमें 3 करोड़ 37 लाख है, तो 5% डिस्काउंट इज प्रेफरेबल। आंसर इसमें चेक करते हैं कि क्या होगा, यहाँ पे 337 ये हो गया, इसमें कितना हो जाएगा 3,29,000, तो ये 5% डिस्काउंट वाला आपका बेस्ट ऑफर है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल कर रहा है निकालने के लिए, रीऑर्डर लेवल। अब देखिए इसी में हो जाएगा, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल निकालना है। रीऑर्डर लेवल में क्या होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। तो कंजम्पशन कितनी है पर वीक, इतना है 7 से 10, तो 710 इंटू और मैक्सिमम कितने 5 है इंटू 5 है, तो 710 इंटू 5 करेंगे तो 3550 ये रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। अब मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक क्या होता है, मैक्सिमम लेवल में होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। तो रीऑर्डर लेवल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3550 प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या रीऑर्डर क्वांटिटी इसमें दिया है कि नहीं दिया है वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं ईओक्यू को रीऑर्डर क्वांटिटी मान लेते हैं। ईओक्यू हमारे पास कितना था, ईओक्यू था 1656 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 140 पर वीक,
140 इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम 3 to 5 डेज है डिलीवरी टाइम, तो इंटू 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3550 प्लस 1650 माइनस 420, तो करेंगे 4780। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार, 3550 4780, चलिए ठीक है। अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल, ये सारी मैंने कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी टाइम, तो रीऑर्डर लेवल आपकी कितनी है 3550 माइनस एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है 425 425, एवरेज डिलीवरी टाइम कितनी है एवरेज डिलीवरी 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 425 इंटू 4 माइनस 3550, तो ये हो जाएगा 1850। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किया, बहुत आसान क्वेश्चन था और ये आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आपका। ओके, थैंक यू क्लास।